नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे कैपिटल टीवी। तो बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको कि आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह अब नीतीश सरकार को, बिहार की एनडीए सरकार को बोल रहे हैं कि राक्षस राज आ गया है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं आरजेडी के सांसद ये किस मुंह से कहते हैं कि राक्षस राज आ गया है, जिसके शासन में जंगल राज चले, हत्याएं हुए, दुष्कर्म हुए, ना जाने क्या क्या अपराध हुए, अब वो एनडीए सरकार को कहते हैं कि राक्षस की सरकार है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो राक्षस राज बता रहे हैं, सवाल ये है कि सुधाकर सिंह अब ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गए हैं। शायद आपने पहले ऐसे सुधाकर सिंह के बयान ना देखे हों, लेकिन अब आपको सुधाकर सिंह के ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब सुधाकर सिंह और तेजस्वी यादव की जोड़ी कमाल करेगी और 25 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें सुधाकर सिंह की भूमिका अहम होगी, क्योंकि जो इससे पहले मीटिंग हुई है उसमें सुधाकर सिंह की मौजूदगी रही है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे जगदानंद लालू के करीबी थे वैसे अब तेजस्वी के करीबी बनकर रहेंगे। सवाल ये है, और कहीं ना कहीं उसी का जवाब अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूँ तो आपने बहुत लोगों को देखा है आरजेडी के जो राक्षस राज कहते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का अब खुलकर सामने आ जाना और एक्टिव आरजेडी में होना ये दर्शा रहा है कि सुधाकर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इसलिए सुधाकर सिंह राक्षस राज बता रहे हैं एनडीए की गवर्नमेंट को, किस तरीके से अपराध बढ़ा है। हालांकि इस खबर की बात करें तो इस खबर को भी पूरी तरीके से अपने दर्शकों को बताते हैं, फिर सुधाकर सिंह के बारे में और जानकारी देंगे कि आखिर वो ज़्यादा एक्टिव क्यों हो रहे हैं। दरअसल राक्षस राज जब उन्होंने कहा है तो उसका पलटवार भी जेडीयू की तरफ से आया है, और जेडीयू कह रही है कि जिसने जंगल राज कायम किया हो वो ये सवाल हमसे ना पूछे। सुधाकर सिंह आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन लालू ने किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया सुधाकर सिंह ये भी अच्छे से जानते हैं। और आखिर क्यों, जब सुधाकर सिंह राक्षस राज कह रहे हैं और हम जंगल राज शब्द के बारे में पूछ रहे हैं, जंगल राज के बारे में पूछ रहे हैं जो लालू के राज में था, उसका जवाब आखिर तेजस्वी क्यों नहीं देते? क्या सुधाकर सिंह भी उसका जवाब दे पाएंगे? ये जेडीयू ने बाकायदा ट्वीट किया है और सुधाकर सिंह को लपेटे में लिया और कहा गया कि ना तो सुधाकर सिंह इसका जवाब दे पाएंगे, ना जगदानंद इसका जवाब दे पाएंगे, और ना ही लालू प्रसाद इसका जवाब दे पाएंगे। और वाकई ये बात तो सही है कि लालू प्रसाद यादव में जंगल राज कायम हुआ था, लेकिन ये शब्द अपराध को लेकर नहीं था। जंगल राज, कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जब कई जगह पानी भर गया था, तो उसके बाद कोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अपराध के बेसिस पे जंगल राज शब्द को अपना लिया गया। और ये आज तक, हालांकि 2005 में आपने देखा कि जब नीतीश गवर्नमेंट आई तो यही बड़ा मुद्दा बना था, यानी जंगल राज, और 2005 से लेकर 2025 तक इस शब्द का इस्तेमाल बखूबी एनडीए करती है, क्योंकि एनडीए को शब्द से फायदा होता है और एनडीए ये बताना जानती है कि कैसे लालू राज में अपराध बढ़ा है और लालू राज में जंगल राज कायम हुआ है। इस बीच सवाल ये भी उठ जा रहा है कि सुधाकर सिंह जी कह रहे थे हर्ष जी कि मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ घूमते रहते हैं, उनके पार्टियों में जाते हैं, किसके ओर इशारा कर रही है? कौन है इनके नजर में अपराधी? देखिए, दरअसल वो अपने पिता के, जब उनका पिता लालू प्रसाद यादव के साथ थे और लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो कैसे मर्डर हो जाता था और जो अपराधी होते थे उसे चाय पर बुलाया जाता था, वो वक्त याद कर रहे हैं। और जो उनकी करनी रही है आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की, बड़े नेताओं की, वो कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सीएम के साथ हमने किसी अपराधी को देखा नहीं है नीतीश कुमार के। अगर ऐसा होता तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ तस्वीरें आती, कुछ वीडियो सामने आती, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव के वक्त में जब अखबार छपता था उस अखबारों की कटिंग भी आज तक आप गूगल पे चले जाइए, गूगल कर लीजिए, वहाँ पर मौजूद है कि कैसे जब लालू प्रसाद यादव घर में उन अपराधियों को बुलाते थे और सीधा लिंक उनका होता था, जो अपहरण करते थे, जो दुष्कर्म करते थे, जो गोलियां चलाते थे, शायद वो सुधाकर सिंह बता रहे हैं और सुधाकर सिंह को वो याद आ रहा है। इसलिए सुधाकर सिंह कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार ने ना तो किसी अपराधी के साथ लिंकअप किया, ना हमने कभी देखा है, ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है, ना कोई ऐसी खबर सामने आई है। तो आखिर सुधाकर सिंह किस बेसिस पे कह रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। क्या सुधाकर सिंह के पास कोई बड़ा सबूत है, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आप अगर एक मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको एक सबूत देना तो चाहिए। एक ही सबूत दीजिए, आप दीजिए कि हाँ उनके साथ लिंकअप है और कैसे सीएम आवास में अपराधी आते हैं, जाते हैं, खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह ने तो यही कहा है, वो तो खुलकर ये बोल
रहे हैं कि अपराधी सीएम आवास में आते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं, दिन के उजाले में भी आते हैं। अगर आपने देखा है तो कोई तस्वीर तो आपने ली होगी, अगर आपने देखा है, आपके किसी लोगों ने देखा है, नेताओं ने देखा है तो उसका वीडियो तो बनाया होगा। तो आप उस सबूत को दिखाइए ना, आप सोशल मीडिया पर जारी कर दीजिए और आम लोगों को बताइए कि देखिए कैसे हो रहा है। आप सिर्फ बयान दे देंगे तो उसका आधार भी कहीं ना कहीं आपको बताना होगा, आपको तर्क वितर्क भी करना होगा। लेकिन आप विपक्षी पार्टी के रूप में अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, वो लाजमी है। नीट छात्रा मामले में सवाल उठाते कि कहां तक कार्रवाई पहुंची है, क्या कार्रवाई हो रही है, तो बात समझ में आती। लेकिन इन्होंने ऐसे कई दुष्कर्मों की लड़ियां बिछा दी हैं और ये कह रहे हैं कि इस सरकार में ऐसे अपराध होते हैं। क्या है इनका आधार? क्या इनके सरकार में, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब ऐसे अपराध नहीं होते थे? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टी है और वो अपराध पर सवाल कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें सड़कों पर भी होना चाहिए और वो अपराध के मुद्दे को उठाएं, क्योंकि विपक्षी पार्टी का फर्ज है और विपक्षी पार्टी को कहीं ना कहीं सड़कों पर होना चाहिए, चाहे नीट छात्रा को लेकर हो या तमाम अपराधों को लेकर हो। लेकिन आप सीधे ये कह दें कि सीएम आवास पर अपराधी आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, फिरते हैं, फिर तो यही लगेगा लोगों को कि जैसे तेजस्वी चुनावी मौसम में ऐसी बात सोशल मीडिया पर कहते थे वैसे अभी कह रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की तरफ से दुष्कर्म जो हो रहे हैं बिहार के अंदर उसको लेकर सड़कों पर उतरा गया है? क्या आज तक सुधाकर सिंह सड़कों पर उतरे हैं? हमने तो इससे बढ़िया कांग्रेस का प्रदर्शन देखा कि कांग्रेस ने उस छात्रा के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन कर दिया। लेकिन आरजेडी का आपने क्या कोई इतना बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखा है? नहीं देखा है। तो बोलने से नहीं हो जाएगा। अगर आप विपक्षी पार्टी हैं तो आपको विपक्षी पार्टी की भूमिका को निभाना होगा, जो कि तेजस्वी यादव ने अभी तक नहीं निभाई है। और अगर सुधाकर सिंह को अहम जिम्मेदारी मिल भी रही है तो सुधाकर सिंह को यह सोचना होगा कि सुधाकर सिंह अगर पार्टी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप विपक्ष की अहम भूमिका निभाइए, ना कि बातों में। सवाल हमारी इसी ओर जा रहा था कि सुधाकर सिंह अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरह से आरजेडी के बीच में खिंचातान की स्थिति चल रही है, परिस्थितियां थोड़ी बदली बदली से नजर आ रही है, खटपट की स्थिति चल रही है, तो क्या पार्टी के अंदर एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी सुधाकर सिंह को मिल सकता है? किस लार लपेट में है ये? देखिए, दरअसल आरजेडी में जो सिर्फ फुटबॉल हो रही है वो कहीं ना कहीं अभी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को जिम्मा मिल सकता है, क्योंकि सुधाकर सिंह एक अहम भूमिका पार्टी में निभाने जा रहे हैं। अभी तक तो वो सांसद थे, लेकिन अब जब वो तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे तो पार्टी में सिर्फ फुटबॉल खत्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि बार बार चाहे भाई वीरेंद्र हो या तमाम बड़े विधायक हों, उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो विधायक ही हैं भाई वीरेंद्र, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी की बड़ी गलती रही है जो उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर की और सिर्फ यादवों का मोह उन्हें रहा, गैर यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। और आज बाकायदा उन्होंने नाम मेंशन करके कहा है, जो इनका एक ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है उसमें खासतौर पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी ने जो गलतियां की है उसी का परिणाम तेजस्वी भुगत रहे हैं। जब आरजेडी के विधायक ही ऐसा बोल रहे हों तब तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ फुटबॉल की स्थिति, और वो बोले भी क्यों ना, क्योंकि आप देखिए ना, कांग्रेस के तो 6 विधायकों के साथ मीटिंग हो गई जो नाराज चल रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जेडीयू को ज्वाइन कर सकते हैं, और राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत कर ली, मीटिंग हो गई। लेकिन आरजेडी में अभी तक आपने किसी विधायक की मीटिंग देखी है जो तेजस्वी यादव के साथ हो? नहीं हुई है। जो इससे पहले बैठक हुई थी उसमें मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, संजय यादव आपको सब नजर आए थे, लेकिन क्या आपको कोई विधायक नजर आया? नहीं नजर आया। तो कहीं ना कहीं विधायक नाराज हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को ये कोशिश करनी चाहिए उन विधायकों को मनाने की। तेजस्वी यादव को ये कोशिश करनी चाहिए कि आरजेडी का सिर्फ फुटबॉल खत्म करें, उन विधायकों को सबसे पहले संभालें जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हाँ, इतना तो जरूर है कि तेजस्वी के पास अभी भी 25 विधायक हैं, आरजेडी में अभी भी 25 विधायक हैं। शायद ये बात आगे आने वाले समय में तेजस्वी के लिए बताने लायक ही ना हो। अगर वो विधायक नाराज हो गए और किसी गुट में शामिल हो गए या फिर उनका खास तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला तो सवाल तेजस्वी पर ही उठेंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो तेजस्वी को ही अब बनाया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं, और 25 तारीख को जो कि कल है, कल हमें ये देखने को मिलेगा कि आरजेडी की बैठक में क्या फैसला होता है, क्या वाकई वो विधायकों की नाराजगी को दूर कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि सुधाकर सिंह और तेजस्वी यादव के पास ये पूरा जिम्मा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि संजय यादव को साइडलाइन किया जा रहा है और संजय यादव की बातों को अब कम तेजस्वी सुनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी खासतौर पर यह बात तेजस्वी को कही गई है, जो अंदर खाने से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और जो हमने पहले देखा था कि संजय यादव का विरोध किस तरीके से मीटिंग में हुआ था, जो पहली 3 घंटे की मीटिंग हुई थी जब तेजस्वी चुनाव हारे थे, यानी आरजेडी चुनाव हारी थी, तेजस्वी तो राघोपुर से जीते थे लेकिन उनकी पार्टी जो 25 सीटों पर सिम थी, और उसके बाद जो मीटिंग हुई तो 3 घंटे में कितना हमने संजय यादव का विरोध देखा। तो अब संजय यादव की जगह सुधाकर सिंह लेने जा रहे हैं। कम शब्दों में क्योंकि इतनी बातें हो गई हैं, तो ऐसे में ये भी सवाल जरूर उठ जाता है हर्ष की क्या तेजस्वी परिवार में उलझ गए हैं, पार्टी पर कम ध्यान दे रहे? कम शब्दों में देखिए, पार्टी और परिवार वो दोनों में उलझे हुए हैं और दोनों की स्थिति को उन्हें ठीक करना होगा। नहीं ठीक करेंगे तो ऐसी स्थिति ही बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्टी और परिवार दोनों में उलझ करके रह गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। ना तो उनसे पार्टी चल रही है ठीक से, विधायक भी नाराज चल रहे हैं, और ना ही परिवार ठीक से चल रही हैं, उनकी बहनें भी खफा चल रही हैं। अब समय है कि पार्टी को भी संभाल ले, विधायकों को भी थोड़ा सा मना ले और परिवार को भी मना ले, बहनों को मना ले, तब जाकर कई नैया पार हो जाए, क्योंकि अब स्थिति डमाडोल नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।